एफेसियों का पत्र 6:18। एफेसियों की पत्री अध्याय 6:18। एफेशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखा है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। यहां लिखा है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। आत्मा में प्रार्थना करने वाली बात पर हम मनन चिंतन कर रहे थे, और कल मैंने आपको बताया था, अगर याद है तो मैंने कल आपको बताया कि आत्मा में प्रार्थना करने का क्या मतलब है। ठीक है, अगर आत्मा में प्रार्थना नहीं हो रही है तो वो शरीर में हो रही है, और अगर शरीर में हो रही है तो परमेश्वर शरीर नहीं है बल्कि परमेश्वर आत्मा है, जैसा कि यूहन्ना 4:24 में लिखा है। परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा का कम्युनिकेशन आत्मा के साथ होता है, शरीर का कम्युनिकेशन शरीर के साथ होता है, लेकिन आत्मा का कम्युनिकेशन आत्मा के साथ होता है। आत्मा आत्मा से संपर्क करता है और शरीर शरीर से संपर्क करता है। परमेश्वर आत्मा है, और मैं और आप को चाहिए, बाइबल कहती है ऐसा, अगर किसी को आपत्ति हो तो यहां पर आपत्ति करे और परमेश्वर का दुश्मन बन बैठे। मुझसे आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। यहां लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। कल मैंने आपको समझाया, क्या आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब यह है कि आप इस शरीर के बाहर निकल आओ, इस शरीर को त्याग दो, इस शरीर के बाहर निकल आओ और फिर बैठ के प्रार्थना करो तो माने कि आत्मा में प्रार्थना हो रही है? क्या इसका मतलब यह है? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? यही हमें समझना है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना क्या होता है। और मैं आपको बताऊं, जब तक आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु आपकी एक प्रार्थना नहीं सुनेगा। वो बात दूसरी है कि जब आपको प्रार्थना करनी नहीं आती थी, जब आपको प्रभु के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो परमेश्वर ने आपके उस अवस्था को देख करके तरस खाया, और आपने जैसा भी शब्द बोला, जैसा भी गुनगुनाया, जैसा भी चिल्लाया, परमेश्वर ने सुन लिया, और सुन करके आपको आशीष दे दी। और आपको लगा कि अगली बार भी ऐसा हो जाएगा, अगली बार भी ऐसा हो गया, और आपको लगा अगली बार यानी तीसरी बार फिर से ऐसा हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार वैसा नहीं हुआ। और आपको लगने लग गया कि परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा है। परमेश्वर इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि आप आत्मा में प्रार्थना करना नहीं सीखे, बल्कि आप शरीर में प्रार्थना किए थे, और परमेश्वर ने आप पर तरस खा करके आपकी प्रार्थना का उत्तर तो दिया, लेकिन वो चाहता था कि आप ग्रो करें, आप बढ़ोतरी करें, आप आगे जाएं, आप बढ़ोतरी करें, आत्मा में प्रार्थना करना सीखें, आत्मिक बातों में बढ़ोतरी करें। अगर कोई आत्मिक बातों में बढ़ोतरी नहीं कर रहा है तो ये पक्का है, शर्तिया है कि वो शारीरिक बातों में बढ़ोतरी कर रहा है। अगर शारीरिक बातों में बढ़ोतरी कर रहा है तो ये जान लेना कि उसके फिसलने के जो चांसेस हैं वो 99% हैं। फिसलेगा बहुत जल्दी, गिरेगा बहुत जल्दी। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करने वाली बातों में उन्नति नहीं कर रहे, आत्मिक बातों में आप उन्नति नहीं कर रहे, आत्मा की बातों को समझने में आपका जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, आत्मिक बातों को ग्रास्प करने का आपका जो नजरिया है, या जो आईक्यू बोलूं, हालेलुया, है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्लो है। आप समझ नहीं पाते हैं जल्दी से, आपको समझ में नहीं आता। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा करते थे, क्या तुम भी नहीं समझते? याद है आपको? क्या तुम्हें भी नहीं समझ में आ रही ये बात है? तुम्हें भी समझ में नहीं आ रही क्या? वो यीशु मसीह आत्मिक बातें किया करते थे, प्रभु यीशु आत्मिक बातें किया करते थे और सिखाया करते थे, और चेले जब पूछते थे सवाल तो यीशु कहते थे, तुम्हें नहीं समझ में आया अभी तक? क्यों नहीं समझ में आया? समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी पकड़ने की चीज आनी चाहिए अंदर, आत्मा की बातों को जल्दी जल्दी पकड़ लेना चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए।
एक व्यक्ति को जो आत्मा जो जो प्रभु में है उसको आत्मिक बनना चाहिए। तो हम कल आपको समझा रहे थे कि आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि शरीर से बाहर निकल जाओ। मैंने आपको बताया मूसा, एलिया, दाऊद, सुलेमान, यफ्तिया, समसौन और यर्मिया, यशाया, एजेकियल, यीशु के चेले, यीशु स्वयं शरीर में थे इस धरती पर और शरीर में उन्होंने जो प्रार्थना की वो सुनी गई। तो क्या इस शरीर से निकल जाने की बात हो रही है जब आत्मा में प्रार्थना करने की बात बोली जा रही है ना? तो क्या इस शरीर में रह इस ये जो आत्मा में प्रार्थना करने वाली बात है ना, आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ निष्पाप अवस्था से संबंधित है। यानी इस शरीर के पापों से छुटकारा पाकर के इस शरीर में जब आप प्रार्थना करोगे तो वो आत्मा में प्रार्थना करना माना जाएगा। यानी आप इस शरीर के पापों में रह करके फिर प्रार्थना करते हो तो वो आत्मिक प्रार्थना नहीं है, वो शारीरिक प्रार्थना है। यानी शरीर से जुड़े हुए सारे गुनाहों और पापों से छुटकारा पाना। हालेलुया।